दिल्ली आतंकी हमले में शामिल दानिश को एनआईए ने श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद दानिश को दिल्ली लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच आतंकी दानिश की पेशी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कराई गई और यहां से दानिश को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया गया है। दानिश वही खूंखार आतंकी है जो हमास की तर्ज पर ड्रोन बनाकर दिल्ली में हमले करने के फिराक में था। आतंकी दानिश की ड्रोन साजिश का पर्दाफाश। हमास की तर्ज पर हमले की फिराक में था दानिश। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए खौफनाक आतंकी हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आतंकियों की साजिश के नए नए तार खुलते जा रहे हैं। जांच एजेंसी एनआईए ने हमला करने वाले आतंकी उमर के करीबी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। कड़ी सुरक्षा के बीच आतंकी साजिश का हिस्सा रहे दानिश को दिल्ली लाया गया और दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दानिश की पेशी हुई। पेशी के बाद दानिश को 10 दिनों की एनआईए हिरासत में भेज दिया गया और अब दिल्ली और कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी गतिविधियों के खिलाफ कई छापेमारी तेज कर दी है। अब जांच बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो मानी जा रही है। सुबह से ही हम देख रहे थे कि कोर्ट परिसर के बाद जो है वो पूरी तैयारी जो है वो की गई। फिर उसके बाद बम थ्रेट का आना, लगातार तार जो है वो जुड़ रहे हैं, डॉट्स जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं कि एक गिरफ्तारी से दूसरी गिरफ्तारी, फिर उसके बाद क्या अब और गिरफ्तारियां होंगी, इसे ट्रेनिंग कैसे मिलती थी, अगर इसने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की थी तो इसे ट्रेनिंग कौन दे रहा था, क्या अलग अलग तरीके से कोई हब बनाए हुए थे जहां पर इन्हें एक ट्रेनिंग जो है वो दी जाती। अलग अलग लेवल पर हम देख रहे हैं अलग अलग जांच जो है वो चल रही है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में जांच चल रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं दिल्ली पुलिस भी लगातार जांच कर रहा है, एनआईए जो है वो जांच कर रहा है, ईडी फंडिंग को लेकर जांच कर रही है। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं अलग अलग एजेंसियों के पास एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो ये। आतंक का खौफ फैलाने वाले व्हाइट कॉलर आतंकी उमर का करीबी दानिश जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। जांच एजेंसियों के लिए दानिश एक बहुत बड़ी कड़ी साबित हो रहा है। दानिश का आरोप है कि वो हमास की तर्ज पर दिल्ली में ड्रोन हमले की साजिश रच रहा था। दानिश जैश ए मोहम्मद के उस आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है जो ड्रोन का इस्तेमाल करके हमास जैसे हमले के फिराक में था। जैश ए मोहम्मद का यही मॉड्यूल छोटे छोटे रॉकेट भी बना रहा था जिन्हें सीरियल बम धमाकों में इस्तेमाल किया जाना था। दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। वो उमर का खास साथी बताया जा रहा है। उसने ड्रोन को मॉडिफाई करने और रॉकेट बनाने में तकनीकी मदद की थी। ये मॉड्यूल भीड़-भाड़ वाली जगहों पर बम विस्फोट करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था, जो हमास और आईएस जैसे आतंकी संगठनों के से सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में अपनाए जाने वाले मॉड्यूल जैसा था। इस मामले में पहले आमिर रशीदी अली को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसकी I-20 कार हमले में इस्तेमाल की गई थी। रिपब्लिक भारत की टीम आतंकी दानिश के घर पहुंची। दानिश के परिवार वालों से बात करने की हमने कोशिश भी की, लेकिन वहां जो हमें पता चला वो किसी को भी झकझोर कर रख सकता है। शायद ही कोई माँ बाप अपने बच्चे को आतंकी बनाने की तालीम दे। दानिश के पिता को जब ये पता चला कि उनका बेटा दिल्ली में हुए खौफनाक आतंकी हमले में शामिल था तो वो सदमे में चले गए। दानिश के पिता ने आत्महत्या कर ली और उनकी मौत हो गई। पिता अपनी मौत के साथ कई सवाल छोड़ गए। वो ये कि आखिर कौन सी कट्टरपंथी सोच है जो युवाओं के अंदर भरी जा रही है, जिसकी वजह से पढ़े लिखे युवा हाथों में बम, गोले, बंदूक और हथियार थाम लेते हैं। वो गलत संगति में हैं और अपने स्मार्टफोन का दुरुपयोग करते हैं। गलत संगति से मतलब है जब वो ऐसे तत्वों के साथ उठते बैठते हैं और उनकी बातें सुनते हैं जो कि देशद्रोही हैं और भारत में नफरत पैदा करना चाहते हैं। और स्मार्टफोन के दुरुपयोग से मतलब है जब वो अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं ऐसे भड़काऊ भाषण सुनने के लिए या ऐसी भड़काऊ लेख पढ़ने के लिए जिसमें भारत विरोधी ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जो कि बार बार जब एक इंसान पढ़ता है तो उसे लगता है कि शायद यही सच है।
दानिश के पड़ोसियों का कहना है कि दानिश एक बहुत सीधा साधा लड़का था, लेकिन किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि सीधे साधे नकाब के पीछे एक खौफनाक साजिश का चेहरा छिपा है, जो देश को दहलाने की फिराक में था। जब देखा ही नहीं तो बात कैसे हो सकती है? 10 तारीख के बाद से आपने देखा नहीं आमिर को? नहीं, देखा नहीं उसको। कोई जानकारी थी आप लोगों को उसके दिल्ली जाने के बारे में, फरीदाबाद जाने के बारे में? नहीं, कुछ भी नहीं। घर से बता कर नहीं गया था? घर से बता कर जब गया ही नहीं तो हम क्या बता के जाएंगे? क्योंकि अब तो एक सीसीटीवी भी है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि आमिर जो है वो फरीदाबाद में i20 कार जो है वो खरीद रहा है और वर्कशॉप से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। बाकायदा वीडियो है उसका। पता नहीं कैसे है, हमें मालूम नहीं है, घर में मालूम नहीं है। अब सवाल यह है कि आतंक की इस फैक्ट्री को पनाह भला कौन दे रहा है? अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंक के बीज सालों से बोए जा रहे थे और किसी को भी इस बात की कानो कान खबर तक कैसे नहीं हुई। दिल्ली आतंकी हमले के बाद सरकार आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए बड़े कदम उठा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि हर एंगल से इस हमले की जांच हो। सरकार को शक है कि यूनिवर्सिटी के जरिए विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क चलाया जा रहा था। उधर अल फलाह पर भी जांच तेज कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली आतंकी हमले में शामिल दानिश को एनआईए ने श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद दानिश को दिल्ली लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच आतंकी दानिश की पेशी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कराई गई और यहां से दानिश को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया गया है। दानिश वही खूंखार आतंकी है जो हमास की तर्ज पर ड्रोन बनाकर दिल्ली में हमले करने के फिराक में था। आतंकी दानिश की ड्रोन साजिश का पर्दाफाश। हमास की तर्ज पर हमले की फिराक में था दानिश। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए खौफनाक आतंकी हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आतंकियों की साजिश के नए नए तार खुलते जा रहे हैं। जांच एजेंसी एनआईए ने हमला करने वाले आतंकी उमर के करीबी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। कड़ी सुरक्षा के बीच आतंकी साजिश का हिस्सा रहे दानिश को दिल्ली लाया गया और दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दानिश की पेशी हुई। पेशी के बाद दानिश को 10 दिनों की एनआईए हिरासत में भेज दिया गया और अब दिल्ली और कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी गतिविधियों के खिलाफ कई छापेमारी तेज कर दी है। अब जांच बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो मानी जा रही है। सुबह से ही हम देख रहे थे कि कोर्ट परिसर के बाद जो है वो पूरी तैयारी जो है वो की गई। फिर उसके बाद बम थ्रेट का आना, लगातार तार जो है वो जुड़ रहे हैं, डॉट्स जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं कि एक गिरफ्तारी से दूसरी गिरफ्तारी, फिर उसके बाद क्या अब और गिरफ्तारियां होंगी, इसे ट्रेनिंग कैसे मिलती थी, अगर इसने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की थी तो इसे ट्रेनिंग कौन दे रहा था, क्या अलग अलग तरीके से कोई हब बनाए हुए थे जहां पर इन्हें एक ट्रेनिंग जो है वो दी जाती। अलग अलग लेवल पर हम देख रहे हैं अलग अलग जांच जो है वो चल रही है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में जांच चल रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं दिल्ली पुलिस भी लगातार जांच कर रहा है, एनआईए जो है वो जांच कर रहा है, ईडी फंडिंग को लेकर जांच कर रही है। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं अलग अलग एजेंसियों के पास एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो ये। आतंक का खौफ फैलाने वाले व्हाइट कॉलर आतंकी उमर का करीबी दानिश जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। जांच एजेंसियों के लिए दानिश एक बहुत बड़ी कड़ी साबित हो रहा है। दानिश का आरोप है कि वो हमास की तर्ज पर दिल्ली में ड्रोन हमले की साजिश रच रहा था। दानिश जैश ए मोहम्मद के उस आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है जो ड्रोन का इस्तेमाल करके हमास जैसे हमले के फिराक में था। जैश ए मोहम्मद का यही मॉड्यूल छोटे छोटे रॉकेट भी बना रहा था जिन्हें सीरियल बम धमाकों में इस्तेमाल किया जाना था। दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। वो उमर का खास साथी बताया जा रहा है। उसने ड्रोन को मॉडिफाई करने और रॉकेट बनाने में तकनीकी मदद की थी। ये मॉड्यूल भीड़-भाड़ वाली जगहों पर बम विस्फोट करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था, जो हमास और आईएस जैसे आतंकी संगठनों के से सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में अपनाए जाने वाले मॉड्यूल जैसा था। इस मामले में पहले आमिर रशीदी अली को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसकी i20 कार हमले में इस्तेमाल की गई थी।
रिपब्लिक भारत की टीम आतंकी दानिश के घर पहुंची। दानिश के परिवार वालों से बात करने की हमने कोशिश भी की, लेकिन वहां जो हमें पता चला वो किसी को भी झकझोर कर रख सकता है। शायद ही कोई माँ बाप अपने बच्चे को आतंकी बनाने की तालीम दे। दानिश के पिता को जब ये पता चला कि उनका बेटा दिल्ली में हुए खौफनाक आतंकी हमले में शामिल था, तो वो सदमे में चले गए। दानिश के पिता ने आत्महत्या कर ली और उनकी मौत हो गई। पिता अपनी मौत के साथ कई सवाल छोड़ गए। वो ये कि आखिर कौन सी कट्टरपंथी सोच है जो युवाओं के अंदर भरी जा रही है, जिसकी वजह से पढ़े लिखे युवा हाथों में बम, गोले, बंदूक और हथियार थाम लेते हैं। वो गलत संगति में हैं और अपने स्मार्टफोन का दुरुपयोग करते हैं। गलत संगति से मतलब है जब वो ऐसे तत्वों के साथ उठते बैठते हैं और उनकी बातें सुनते हैं जो कि देशद्रोही हैं और भारत में नफरत पैदा करना चाहते हैं। और स्मार्टफोन के दुरुपयोग से मतलब है जब वो अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं ऐसे भड़काऊ भाषण सुनने के लिए या ऐसी भड़काऊ लेख पढ़ने के लिए जिसमें भारत विरोधी ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जो कि बार बार जब एक इंसान पढ़ता है तो उसे लगता है कि शायद यही सच है। दानिश के पड़ोसियों का कहना है कि दानिश एक बहुत सीधा साधा लड़का था, लेकिन किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि सीधे साधे नकाब के पीछे एक खौफनाक साजिश का चेहरा छिपा है जो देश को दहलाने की फिराक में था। जब देखा ही नहीं तो बात कैसे हो सकती है? 10 तारीख के बाद से आपने देखा नहीं आमिर को? नहीं, देखा नहीं उसको। कोई जानकारी थी आप लोगों को उसके दिल्ली जाने के बारे में, फरीदाबाद जाने के बारे में? नहीं, कुछ भी नहीं। घर से बता कर नहीं गया था? घर से बता कर जब गया ही नहीं तो हम क्या बता के जाएंगे? क्योंकि अब तो एक सीसीटीवी भी है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि आमिर जो है वो फरीदाबाद में i20 कार जो है वो खरीद रहा है और वर्कशॉप से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। बाकायदा वीडियो है उसका। पता नहीं कैसे है, हमें मालूम नहीं है, घर में मालूम नहीं है। अब सवाल ये है कि आतंक की इस फैक्ट्री को पनाह भला कौन दे रहा है? अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंक के बीज सालों से बोए जा रहे थे और किसी को भी इस बात की कानो कान खबर तक कैसे नहीं हुई। दिल्ली आतंकी हमले के बाद सरकार आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए बड़े कदम उठा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि हर एंगल से इस हमले की जांच हो। सरकार को शक है कि यूनिवर्सिटी के जरिए विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क चलाया जा रहा था। उधर अल फलाह पर भी जांच तेज कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।